रेजांगला सूरवीर सीरीज में हम एक एक करके इस युद्ध के महानायकों के बारे में बताएंगे, जिनको छुपा दिया इस देश ने, मीडिया ने, गीत लिखने वालों ने, फिल्म बनाने वालों ने। लेकिन अब वो समय आ गया है जब देश को जानना ही होगा कि रेजांगला का हीरो कोई एक नहीं बल्कि वो सब 120 थे। दोस्तों, जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उनके आधार पर 14 या 15 सैनिकों के बारे में ही बता पाएंगे, क्योंकि युद्ध के बहुत कम ही सैनिक जीवित बचे थे और उनके पास हर पल और हर सैनिक की जानकारी नहीं पहुंच पा रही थी। जितना जीवित योद्धाओं ने बताया उसी के आधार पर सरकार और फौज का रिकॉर्ड बना था। आइए तो सबसे पहले शुरू करते हैं पलटन 7 के नायब सूबेदार सुरजराम यादव से, जिनका जन्म अहिरवाल के जिला रेवाड़ी के गांव भैरमपुर में हुआ था। अगर आप इस युद्ध की सच्ची और पूरी कहानी जानते हैं तो आप जरूर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सुरजराम यादव साहब इस युद्ध के सबसे बड़े महानायकों में से एक थे। रेजांगला पर जब चार्ली कंपनी की पोस्टिंग हुई थी तो बंकर बनाने से लेकर हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा कि कैसे और किस जगह और किस संरचना में पलटन हेडक्वार्टर सेक्शन की पोजीशन, 2 इंच मोटर की पोजीशन, LMG की पोजीशन सेट की जाए कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। पलटन 7 के पास एक 2 इंच का मोटर, 3 LMG, हर सैनिक के लिए 303 राइफल थी और हथ गोले थे। कम बोलने वाले और गंभीर स्वभाव के सुरजराम यादव की अगुवाई में पलटन 7 ने चीनियों के 4 हमले नाकाम किए थे। आपको बताते चले कि चीनियों के पहले 5 हमले पलटन 7, 8 और 3 इंच मोटर सेक्शन पर केंद्रित थे। पलटन 7 की पोजीशन कंपनी हेडक्वार्टर जहां मेजर शैतान सिंह थे उससे 1.5 किलोमीटर और 3 इंच मोटर से सेक्शन से 1 या 2 किलोमीटर के आगे उत्तर पूर्व की दिशा में थी। इसलिए जब चीन का हमला शुरू हुआ तो सुरजराम यादव की पलटन के पास सिर्फ 3 इंच मोटर सेक्शन की मदद ही मिल सकती थी और कहीं से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। इनकी पलटन पर पहला हमला सुबह 3:35 पर शुरू हुआ था। चीनियों के सीधे हमले को सुरजराम यादव अकेले दम पर अपनी पलटन के साथ नाकाम करते रहे। हालातों के मुताबिक नई रणनीति बनाते रहे। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर जाकर उनको अंतिम गोली, अंतिम सांस तक लड़ने के लिए हौसला भरते रहे। हर हमले की शुरुआत में और अंत में कंपनी हेडक्वार्टर में बैठे मेजर शैतान सिंह को अपडेट करते रहे और आश्वस्त करते रहे कि साहब आप बेफिक्र रहो, जब तक मेरी पलटन का एक भी सैनिक जिंदा है तब तक आपकी तरफ एक भी चीनी नहीं बढ़ पाएगा। सुरजराम यादव की पलटन 7 पर चीनियों ने भयंकर हमले किए, क्योंकि ये पलटन चीनियों को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। कुल मिलाकर पलटन 7 जिसमें लगभग 35 सैनिक थे, उस पर 1000 चीनियों ने अलग अलग जगहों से हमला किया था। साथ ही आर्टिलरी, रॉकेट, MMG, RCL और अन्य बड़े हथियारों की लंबी दूरी से घातक हमले जारी थे। लगभग सुबह 7:50 पर जब गोलियां खत्म हो गई और सैनिक शहीद होने लगे तो अंत में सुरजराम यादव साहब ने मेजर शैतान सिंह को अपना अंतिम संदेश भेजा। साहब, चीनी बहुत नजदीक आ चुके हैं, गोलियां खत्म हो चुकी है। अपनी पोजीशन छोड़कर चीनियों से हाथों की, बैनेट की और बंदूक की बट से लड़ने के लिए निकल रही हैं। मेजर शैतान सिंह अपनी हामी देते हैं और फिर दादा कृष्ण की जय के सिंह गर्जना के साथ वो और उनके साथी दुश्मन पर कूद पड़े। सब शहीद हो जाते हैं। 3 महीने बाद जब भारतीय फौज शवों को ढूंढने पहुंचती है तो देखती है कि सुरजराम यादव साहब और उनके साथ 5 सैनिकों के शव अपनी गंदक से 30 फुट आगे बर्फ में दबे हुए थे। सभी की छाती में दर्जनों गोलियां धसी हुई थी और हाथों की लड़ाई के दौरान चीनियों के बैनेट से कई घाव के सामने का शरीर भरा हुआ था। सुरजराम यादव साहब ने अपनी पूरी पलटन के साथ अपने देश के लिए शहादत दे दी। कोई जिंदा नहीं बचा था। जीते जी एक भी चीनी सैनिक को मेजर शैतान सिंह के कंपनी हेडक्वार्टर तक पहुंचने नहीं दिया। अगर बात वीरता की करे तो नायब सूबेदार सुरजराम यादव साहब परमवीर चक्र के हकदार थे, लेकिन फौज ने उन्हें मरणोपरांत सिर्फ वीर चक्र से ही सम्मानित किया। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि रेजांगला युद्ध पर दोबारा रिव्यू कमेटी गठित कर शहीद सुरजराम यादव साहब को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाए। शहीद सुरजराम यादव अमर रहे, रेजांगला के वीर अहीर अमर रहे। दादा कृष्ण की जय।